जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में ये जाना था कि सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 क्या है और क्यों बनाया गया है, और उसका इंट्रोडक्शन हमने अच्छे से पढ़ा था। इस वीडियो में हम इसके सेक्शंस को अच्छे से स्टार्ट करेंगे और नंबर वाइज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 को सेक्शन वाइज। तो इसका जो पहला सेक्शन है, दूसरे एक्ट की तरह इसका भी नाम है शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। मतलब कि इस एक्ट का नाम यह क्या एक्ट है और ये कब इन्फोर्स हुआ था। दिस एक्ट में बी कॉल द सिविल सर्वेंट एक्ट 1973। इस एक्ट को हम सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 कहेंगे। इट अप्लाइज टू ऑल सिविल सर्वेंट वेर एवर दे मे बी। ये जितने भी सिविल सर्वेंट हैं, पाकिस्तान की बात हो रही है, जितने भी पाकिस्तान में सिविल सर्वेंट हैं उन सब पे अप्लाई होगा, फिर वो जहाँ भी हों। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। ये एक ही मर्तबा इन्फोर्स हुआ था या इन्फोर्स किया गया हुआ है। सेक्शन नंबर 2 जिसका नाम है डेफिनेशंस, और इस सेक्शन में डेफिनेशंस के वर्ड हैं, इनको डिस्क्राइब किया गया हुआ है। इसका क्लास 1 कह रहा है, इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट। इस एक्ट में ना के कोई चीज़ ऐसी जो मुखालिफ हो, इट मीन्स कि ऐसी कोई चीज़ जो कैंसल और ओमिटेड हो उसको छोड़ के। ए एड हॉक अपॉइंटमेंट means appointment of a duly qualified person made otherwise than in accordance with the prescribed method of recruitment pending recruitment in accordance with the such method। ad hoc appointment का मतलब है किसी अहल शख्स को अपॉइंट करना दूसरी तरह से जो तरीका दिया गया है भर्ती करने का, इसके अलावा। जैसे कि एक पोस्ट है तो वो फ़िलहाल किसी भी वजह से खाली है, तो उस पोस्ट के लिए अगर वो पोस्ट 21वें ग्रेड के ऑफ़िसर की है तो जब हम एड हॉक करके किसी ऑफ़िसर को लाएंगे वो भी 21वें ग्रेड का होना चाहिए, तो इसे कहेंगे कि ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन। बी है इसका सिविल सर्वेंट, मीन्स अ पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ ऑल पाकिस्तान सर्विस और ऑफ अ सिविल सर्विस ऑफ फेडरेशन और हु होल्ड्स अ पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन इंक्लूडिंग एनी सच पोस्ट कनेक्टेड विद द डिफेंस। सिविल सर्वेंट हम उस शख्स को कह सकते हैं जो पाकिस्तान की किसी भी सर्विस में, आल पाकिस्तान का मतलब है पाकिस्तान में किसी भी डिपार्टमेंट में जो वो गवर्नमेंट का है उसमें मेंबर हो, सर्विस कर रहा हो, या फेडरेशन की सर्विस दे रहा हो, या जो पाकिस्तान के डिफेंस डिपार्टमेंट हैं उनमें वो मुलाजमत कर रहा हो। डिफेंस डिपार्टमेंट से मुराद है कि जैसे ये जो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस वगैरह, ये सारे डिफेंस डिपार्टमेंट हैं। फिर इसने दिया बट डज नॉट इंक्लूड, सिविल सर्वेंट में ये लोग नहीं आएंगे। नंबर 1, अ पर्सन हु इज़ ऑन डेप्यूटेशन टू द फेडरेशन फ्रॉम एनी प्रोविंस और अदर अथॉरिटी। वो शख्स जो किसी सूबे से फेडरेशन के लिए डेप्यूट पर लाया गया हो। डेप्यूट कहते हैं कि एक जगह से किसी ऑफिसर को निकाल के दूसरी जगह उसको ले आना। ट्रांसफ़र अलग चीज़ होती है, डेप्यूटेशन अलग होती है, और एड हॉक एक अलग चीज़ है। नंबर 2 है अ पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। वो इंसान जो कॉन्ट्रैक्ट पे हो और ऑन वर्क चार्ज बेसिस और हु इज़ पेड फ्रॉम कॉन्टीजेंस। एक वो शख्स जो किसी मायदे पर काम कर रहा हो, या दूसरा जो डेली वेजिस पे यानी कि दिहाड़ीदार आदमी हो, उसे भी सिविल सर्वेंट नहीं कहेंगे। या वो शख्स जो ठेके के तौर पर, ठेका लिया जाता है ना, तो उसकी तौर पर काम कर रहा हो, हम उसे भी सिविल सर्वेंट नहीं कहेंगे। नंबर 3, अ पर्सन हु इज़ अ वर्कर और वर्कमैन एज डिफाइंड इन द फैक्ट्रीज एक्ट 1934 और द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। वो इंसान जो वर्कर हो या वर्कमैन हो, वर्कर और वर्कमैन जो होते हैं वो इंडस्ट्रियल जो डिपार्टमेंट होते हैं उनमें होते हैं, तो इन लोगों को भी हम
सर्वेंट सिविल सर्वेंट नहीं कहेंगे। और ये वर्कर और वर्कमैन जो वर्ड हैं ये डिफ़ाइन किए गए हैं फैक्ट्रीज एक्ट में और कंपनसेशन एक्ट में। सी बता रहा है इनिशियल अपॉइंटमेंट। अभी इनिशियल अपॉइंटमेंट क्या है? मीन्स अपॉइंटमेंट मेड अदरवाइज देन बाय प्रमोशन और ट्रांसफ़र। वो अपॉइंटमेंट जो ट्रांसफ़र और प्रमोशन के बगैर की गई हो उसे हम इनिशियल अपॉइंटमेंट कहेंगे। एक अपॉइंटमेंट इनिशियल होती है, एक प्रमोशन के ज़रिए होती है, एक बाय वे ऑफ ट्रांसफ़र होती है। डी पे मीन्स द अमाउंट ड्रा मंथली बाय अ सिविल सर्वेंट एज पे and includes technical pay, special pay, personal pay and other emoluments declared by the prescribed authority to pay। पे से मुराद ये है कि सरकारी मुलाजिम के लिए माहाना तैयार करदा रकम जो बतौर तनख्वाह होती है, और इसमें शामिल है जैसे कि इन्होंने बताया टेक्निकल पे भी हो सकती है, पर्सनल पे भी हो सकती है, स्पेशल पे भी हो सकती है, और दूसरे मुआवजात जो मुकर्रर किए जाते हैं तनख्वाह देने वाली अथॉरिटी से। जो इन्हें तनख्वाह देती है वो अथॉरिटी जो भी मुआवजात एक सिविल सर्वेंट के लिए जैसे कि बोनस वगैरह हो गया या पेंशन या सैलरी वगैरह को जो भी इंक्रीज़ करेगी अथॉरिटी वो पे में ही आएगा। ई परमानेंट पोस्ट मीन्स अ पोस्ट सेक्शन विदाउट लिमिट ऑफ टाइम। मतलब कि वो पोस्ट ओहदा जिसमें किसी भी किस्म की टाइम लिमिट ना दी गई हो, बग़ैर किसी मुद्दत के हो, उसे हम कहेंगे परमानेंट पोस्ट। प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स का क्या मतलब है? मीन्स रूल्स मेड और डीम टू हैव बीन मेड अंडर दिस एक्ट। जो भी इस एक्ट में हमें रूल्स दिए गए हैं हम उन्हें रूल्स कहेंगे। एच सिलेक्शन अथॉरिटी। अब सिलेक्शन अथॉरिटी क्या है? सिलेक्शन अथॉरिटी से आप ये जान लें कि जो भी अदारा या डिपार्टमेंट सिविल सर्वेंट को या कमीशन ऑफिसर जो भी होते हैं उनको सिलेक्ट करता है उन्हें कहते हैं सिलेक्शन अथॉरिटी। इसे पढ़ लेते हैं। मीन्स द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी हो सकती है। अ डिपार्टमेंटल सिलेक्शन अथॉरिटी भी हो सकती है। डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी भी हो सकती है। और अदर अथॉरिटी या कोई दूसरी अथॉरिटी और बॉडी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ और इन कंसल्टेशन विथ विच में अपॉइंट और प्रमोशन एज में बी प्रिस्क्राइब। या दूसरी अथॉरिटी जिसकी तजवीज़ पर भर्ती की जाए, तरक्की दी जाए बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक। यानी कि तरीक़ेकार इन्होंने क्या किया है कि प्रोसीजर बता दिया है, उसके मुताबिक किसी भी अथॉरिटी को सिलेक्ट किया जाएगा तो उसे हम सिलेक्शन अथॉरिटी कहेंगे। आई टेम्परेरी पोस्ट मीन्स अ पोस्ट अदर देन अ परमानेंट पोस्ट। मतलब कि वो पोस्ट जो परमानेंट पोस्ट ना हो, या हम सिंपली इसे ऐसे भी कह सकते हैं टेम्परेरी पोस्ट को जिसमें टाइम लिमिट दी गई हो। क्लास 2 फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट एन अपॉइंटमेंट whether by promotion or otherwise shall be deemed to have been made on regular basis if it is made in the prescribed manner। इस एक्ट के मुताबिक अगर भर्ती होती है प्रमोशन से या किसी दूसरी तरीके से, अगर वो बताए गए तरीके से की गई है, यानी कि जो तरीका इन्होंने प्रोसीजर हमें दिया है, गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, उसी प्रोसीजर को फॉलो करके कोई भी अगर अपॉइंटमेंट करनी है तो उसको मद्देनज़र रख के फिर करनी है।